बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 नवंबर और दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, आज का वीलॉग शुरू करने से पहले एक खुशखबरी है और एक शुक्रिया है जो आप नाज़रीन का अदा करना है, क्योंकि आज यूट्यूब की जानिब से ये जो सिल्वर बटन है वो दिया गया है। और ये सिल्वर बटन तब दिया जाता है जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं। तो तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे रेगुलरली सुनते हैं, देखते हैं, और वो नाजरीन भी जिन्होंने शायद सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ लेकिन उन तक वीडियो पहुंचती है, वो देखते हैं, तो उनका पहले भरपूर शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो एक बड़ी अचीवमेंट थी, एक खुशी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आज का जो वीलॉग है नाजरीन वो खुशखबरियों से भरपूर है, और ये खुशखबरियाँ हैं इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि हालात ऐसे तब्दील हो रहे हैं इमरान खान साहब के हक़ में कि इमरान खान साहब की शर्तों के ऊपर अब जो ताकतवर हलके हैं वो सुलह करेंगे। सुलह की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान साहब से मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं, डील ली जा रही है। लेकिन डील क्या है जी कि सिस्टम चलने दिया जाए और आप बस चुप करके खामोश करके जो है वो बैठ जाएं। लेकिन खान ने कहा कि कोई डील शील में नहीं दूंगा और इस तरह से मैं बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन अब हालात ट्रंप के आने के बाद इस तरह से तब्दील हो गए हैं कि जो ताकतवर हलके हैं वो ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब की शर्तों के ऊपर सुलह करके इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ डेवलपमेंट्स हो भी चुकी हैं। 9 मई मुकदमों में इमरान खान साहब की ज़मानतें हुई हैं और इमरान खान साहब को मज़ीद भी कुछ रिलीफ मिले हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसी तरह से जो ट्रंप हैं ये आखिर अगर इमरान खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। वैसे तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनसे मुलाकात की, वोट दिया, वो तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि उनके साथ भी कमिटमेंट है। लेकिन अमेरिकन जो हैं वो कभी भी अपने फ़ायदे के बगैर कोई काम नहीं करते। तो इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाकर क्या गिव एंड टेक किया जाएगा ट्रंप की जानिब से, इस पर कुछ तफसीलात हैं। और एक 10 नुकाती एजेंडा भी ट्रंप की जानिब से जारी किया गया है, जिसके बाद जो ताकतवर हलके हैं उनकी मज़ीद दौड़ें लग गई हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी जो खुशखबरियाँ हैं इमरान खान साहब के लिए, 9 मई के मुख्तलिफ़ मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। 4 मुकदमात थी जी इमरान खान साहब पर, इनमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा हुक्म इमरान खान साहब के हक़ में दिया है, और वो है मुलाकातों से मुतल्लिक। मुसलसल इमरान खान साहब की मुलाकातों में खलल डाला जाता रहा। इवन के इजाज़त मिलने के बावजूद काफ़ी वेट करवाया जाता रहा इमरान खान साहब के वकीलों को या दीगर रहनुमाओं को। फिर कहा जाता रहा जी कि ये स्पेसिफ़िक बंदे हैं जो कि इमरान खान साहब से मिल पाएंगे। लेकिन अब ये बड़ा हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, और इस हुक्म के बाद इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी की फ़हरिस्त देंगे। उसमें इमरान खान साहब किसी का भी नाम डाल सकते हैं, और उस फहरिस्त के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को वो मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक करवाना पड़ेंगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी हुई है, और इस पेशी के बाद ये जो हुक्म है वो दिया गया है। और अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया गया तो फिर तौहीन अदालत होगी। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, फ़ैसले इमरान खान साहब के हक़ में आना शुरू हो चुके हैं, तो अब ये नहीं होगा कि मुलाकातों के ऊपर कुछ मसाइल हों। तो अब बल्कि हुआ ये है कि पहले ख़ुद वो स्पेसिफ़ाई कर रहे थे, अब इमरान खान साहब ने जो कहना है, जो लिस्ट देनी है कि ये लोग हैं, इन लोगों से आपने मेरी मुलाकात करवानी है, तो उनसे मुलाकात करवानी पड़ेगी। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है कि जेल में वो अब मज़ीद भी कुछ लोगों से मिल सकते हैं, और जो है वो उनको हिदायत दे सकते हैं। इवन कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा भी करने जा रही है और आगे का लाहे अमल का भी ऐलान करने जा रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में भी ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो कोऑर्डिनेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडरशिप या दीगर जो अरकान है लीडरशिप है उनसे रहे। क्योंकि जब डी चौक में भी एहतजाज लेकर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब वापस चले गए, कोई लीड करने वाला नहीं था, और फिर ऊपर से इमरान खान साहब से भी राब्ता मुनक़ता हो गया था। तो उस वक्त बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था सारा मामला कि किस सिमत में अब जाया जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं उनके ऊपर ये जो पाबंदी है ये भी ख़त्म हुई, और इमरान खान साहब की मर्ज़ी से अब जो मुलाकातें हैं वो होंगी। फिर इसी तरह से जी तोशा खाना 2 में इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज हो चुका है, जो कि 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। यानी कि आज 9 है, कल इतवार को 10 है।
मंडे को जो है वो 11 है और मंगल को 12 नवंबर है, तो मंगल वाले दिन 12 नवंबर को इमरान खान साहब की बरियत पर भी जो फैसला है तोशा खाना 2 में वो सुनाया जाएगा। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त भी इसी केस में पेंडिंग है, उस पर भी जो समाअत है वो नेक्स्ट ही वीक में होगी। तो ये जी कुछ अच्छी खबरें थी इमरान खान साहब के लिए। इसके अलावा जी इमरान खान साहब की रिहाई, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और ताकतवर हलकों से सुलह का क्या मामला है, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अभी भी सुलह की कोशिशें की जा रही हैं, ये नहीं कि सुलह की कोशिशें नहीं की जा रही, और असल में कहा जाए तो डील की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। मुसलसल इमरान खान साहब तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। इवन कि जो सख्तियाँ की गई, जो प्रेशर डाला गया, इसका मकसद भी यही था कि हम ये प्रेशर डालेंगे और फिर कहेंगे जी कि हमें डील दे दो तो ये सख्तियाँ आपसे हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन हर हरबा अपनाया, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम नहीं किया जा सका। तो अब नाजरीन ख़दशा ये पड़ चुका है कि इमरान खान साहब से सुलह इमरान खान की शर्तों के ऊपर ही हमें करना पड़ेगी, और इमरान खान को रिहाई अब हमारी वजह से नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ये इमरान खान को करना चाह रहे थे जी कि ये हमें डील दे दे तो हम आपको रिहाई दे देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, इमरान खान को रिहाई जो है वो अदालतों से ही मिलेगी। उल्टा जो है वो इमरान खान की शर्तों को मान कर ही हमें जो सुलह है वो करना पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये डेवलपमेंट कैसे हुई है? ये डेवलपमेंट हुई है ट्रंप के उस 10 नुकाती एजेंडे के बाद, और इसके बाद ताकतवर हलकों में थरथरी सी एक मची हुई है। मैं कुछ मुख्तसर नुकात जो हैं वो ट्रंप के एजेंडे के आपके सामने रखता हूं, और क्योंकि जिस तरह से इमरान खान साहब को यहाँ पर तंग किया गया ताकतवर हलकों की जानिब से, सेम सिचुएशन ट्रंप के साथ भी रही थी अमेरिका में। लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ की जो अदालतें हैं, ऐसा नहीं होता कि वो पार्लियामेंट से कंट्रोल हों, और वहाँ पर इस तरह से नहीं होता कि आप जो है वो फॉर्म 47 अपनी मर्ज़ी से जारी करवाएं और चुनतखब हुकूमत लेकर आएँ। वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इसी वजह से ट्रंप जो है वो आया है। तो अब ट्रंप ने जो कुछ किया उसके बाद क्या हुआ? एक तो जी जो 10 नुकाती एजेंडा जारी किया है ट्रंप ने, इसमें उसने कहा है कि जो सर्कस अफसरान हैं इनको मैं फारिग करूँगा। सर्कश अफसरान, जाहिर सी बात है ताकतवर हलकों में सरकश अफसरान जो होते हैं, उनके पास ताकत आती है तो वो कहते हैं जी कि नहीं, हम असल हुक्मरान हैं, जिसको अवाम ने वोट दिया है वो तो कुछ नहीं है, जिस तरह से इमरान खान के साथ हुआ है। तो इस पर जी ट्रंप ने कहा है कि मैं एक ऐसा जो सर्कुलर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो जारी करूंगा, और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत इनको एक ही झटके में मैं फारिग करूंगा, और वो मेरे पास इख्तियार होगा और मैं इनको फारिग करूंगा। तो ये एक सिस्टम में तब्दीली, और ये बड़ी तब्दीली है। और जब आप खाली ये सोचेंगे जब ये चीज़ पाकिस्तान में होगी, ये क्यों इमरान खान साहब से डरते हैं, क्यों इमरान खान साहब से डिले करें कि इमरान खान फिर यही करेगा। इमरान खान ने तो उसको तो नहीं है किसी का डर, वो तो अवाम के बलबूते के ऊपर आया है ना, वो तो चुनतखब होकर नहीं आया। जब आप चुनतखब होते हैं तो फिर उसके बाद ही आपको होता है ना कि हमको जो है वो हमारे जो बड़े हैं वो निकाल देंगे अगर हमने उनका हुक्म ना माना। तो अगर आप अवाम के बलबूते पर आएँ तो फिर आप इसी तरह के जो स्टेप्स है वो उठाते हैं। तो ये तब्दीली शुरू हो चुकी है, और जब इस एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन अफसरान को जो है वो फारग कर दिया जाएगा और नीचे से सही जो न्यूट्रल अफसरान है वो आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक पॉलिसी जब न्यूट्रल होगी तो उसका जो असर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में हुकूमत बदलने से, पॉलिसीज़ बदलने से पाकिस्तान में उसका जो इम्पैक्ट है वो ना आए। या आप ये भी कहें कि अगर अमेरिका से कोई कॉल आ जाए, और जो हमारी तारीख़ है वो ये बताती है कि कभी भी उस कॉल को इनकार नहीं किया गया। इनकी चीखें इसीलिए निकल रही हैं मुस्लिम लीग नून के, आप मुख्तलिफ बयानात देखें ना कि वो ये कह रहे हैं जी कि मतलब है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। वो ये नहीं कह रहे कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो हम उसके ऊपर इनकार कर देंगे, भाई ये आप नहीं कर सकते, हिस्ट्री हमारी ये बताती है। तो इसी वजह से ये ताकतवर भी ज़रा परेशान है कि अगर वहाँ से कुछ इस तरह का सिलसिला हो गया और पॉलिसीज़ तब्दील हो गई तो इमरान खान को तो छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और इमरान खान के ऊपर जो हमने सख्तियाँ की हैं, इन सख्तियों के बावजूद इमरान खान अगर डटा रहा है, तो तब जब सख्तियाँ नहीं होंगी और इमरान खान जब खुलकर आएगा, अवाम के बलबूते पर आएगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये असल में इनको प्रॉब्लम है, और ये असल में जो दौड़े हैं वो भी लगी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी ये भी कहा गया जी कि जो करप्ट अनासिर हैं इनको भी मैं फारिग करूँगा, ख़ास तौर पर जुडिशरी में ट्रंप की जानिब से कहा गया। और अब आप ये सोचें कि जब इमरान खान पाकिस्तान में इस तरह के ऑर्डर्स देगा तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा जुडिशरी तो शायद फारिग हो जाएगी, या ये जो कुछ जिस तरीके से ये जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इस वजह से भी इनको डर लगा हुआ है। फिर जी ट्रंप ने मज़ीद कहा है जी कि जजिस का एहतसाब होगा, जो ये झूठे मुकदमे बनते हैं और उन झूठे मुकदमों के ऊपर फिर फैसले दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर आप ये देखें जी कि 12 मुकदमात में मुसलसल गिरफ्तारी होती रही है पीटीआई के लोगों की।
एक मुकदमे में जब उनकी ज़मानत होती है तो साथ ही अगले डिस्ट्रिक्ट की पुलिस खड़ी होती है, वो गिरफ्तार कर ली जाती है। तो ये कानून के साथ मजाक ही था ना, कानून के साथ खिलवाड़ ही था। तो ये जो जजेस थे वो देख नहीं रहे थे कि ये 12-12 केसेस हैं, कैसे इनको इंतज़ामिया जो है या पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है, तो क्यों उनकी जानिब से कोई इस तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए गए। तो उन जजेस के ख़िलाफ़ भी ट्रंप ने कहा है कि जो कार्रवाई है, ज़ाहिर सी बात है वो अमेरिका के हवाले से उसने कहा है, लेकिन जब वहाँ पर वो ये सारी तब्दीलियाँ होंगी ना, तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो भी, उनकी पर्सनैलिटी भी यही है। और जब इमरान खान अवाम के बलबूते पे आए तो इन इकदामात से इमरान खान साहब को कोई रोक भी नहीं पाएगा। एक तो अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी, और फिर ज़ाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको जो सपोर्ट चाहिए होती है तो वो भी आपको चले इस हद तक होगा ना कि वहाँ से कोई प्रेशर नहीं आएगा। फिर इसी तरह से जी खुफिया मालूमात वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है जी, यानी कि जो खुफिया मालूमात लीक कर देते हैं, ये फ़ोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह का जो चक्कर होता है, जिस तरह से आपने देखा ना कि इमरान खान साहब की या दीगर वगैरह की मुबैना तौर पर जो फ़ोन कॉल्स वगैरह लीक हो जाती हैं, ये कैसे लीक हो जाती हैं, कोई रिकॉर्ड करता है तो लीक हो जाती हैं ना। तो ये सिलसिला की कड़ियाँ तो वही हैं। पाकिस्तान में तो चीज़ें टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही होती है ना, पाकिस्तान का अपना तो कुछ वो नहीं है, उन्हीं को जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो होंगी। तो एक किस्म का आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वहाँ की अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को नथ डालने के जो ये फ़ैसले हैं वो कर लिए हैं, और ये जो 10 नुकाती एजेंडा है वो ट्रंप की जानिब से जारी कर दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को नथ डाल देगा ट्रंप, तो फिर उसके जो असरात हैं वो ओवरऑल भी होंगे, ओवरऑल ऐसे होंगे कि जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होंगी। मिसाल के तौर पर ट्रंप कहता है जी कि मैं जंगों को ख़त्म करूँगा, तो इस वक्त जो इसराइल फ़लस्तीन जंग है, यूक्रेन वगैरह जंग है, तो ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं। अमेरिका जो है एक बड़ा मुल्क है और असर होता है उसका दीगर ममालिक के ऊपर भी। तो ज़ाहिर सी बात है जब पॉलिसीज़ तब्दील होंगी, जंगों को रोकने की कोशिश होगी, तो फिर उसके बाद ओवरऑल पूरे खित्ते, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरे खित्ते के ऊपर जो असर है वो पड़ेगा। और फिर जब वहाँ से पाकिस्तान में अगर कोई फ़ोन कॉल आएगी, आप देखें ना मुशर्रफ को भी एक कॉल आई थी, फिर इससे पहले भी कुछ जो कॉल्स हैं वो आई थी, और तारीख़ को अगर आप उठाकर देखें तो इन कॉल्स को कभी भी इनकार नहीं किया गया। एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान में ही थी, और इमरान खान ने ही एब्सोल्युटली नॉट कहा, और अभी भी इमरान खान नहीं एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। वो कह रहा है कि ये ट्रंप के उसके ऊपर मैं कहाँ से आज़ादी ले लूँगा, ट्रंप कहाँ से मुझे आज़ाद करवाएगा। असल में तो जो ट्रंप है, यानी कि आप ये देखें कि इमरान खान किस कद का लीडर है कि असल में ट्रंप ने इमरान खान के नाम पर वोट लिया है। मतलब है कि ये बात शायद बहुत सारों को हैरान कर रही होगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ट्रंप कैसे, देखें ओवरसीज़ कम्युनिटी है पूरी, वो सारी कम्युनिटी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने इमरान खान के लिए ट्रंप को वोट दिया, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया जो कुछ कर रही थी वो ओवरसीज़ कम्युनिटी को ये मंजूर नहीं था। एक बड़ा वोट में हिस्सा डाला गया है, और फिर जो है वो ट्रंप को मज़ीद इससे क्या फ़ायदा होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गिव एंड टेक क्या होगा। आखिर अगर ट्रंप की जानिब से कुछ इस तरह की इकदाम उठाए भी गए तो गिव एंड टेक क्या होगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है वो अपने फ़ायदे के बगैर कोई काम करे। तो गिव एंड टेक ये होगा कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, और इमरान खान की वजह से जो एक एंटी अमेरिकन एक एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप सोचें कि जब इमरान खान और अमेरिका में ट्रंप होगा, और इन दोनों के जब ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो अवाम तो इमरान खान को फॉलो कर रही है ना। तो जो पॉपुलैरिटी सारी इमरान खान की है, तो क्या जब ट्रंप के पास भी वो पॉपुलैरिटी जाएगी पाकिस्तान के अंदर, तो कौन सा लीडर है वो पॉपुलर होना पसंद नहीं करता। और ट्रंप जो है उसकी पर्सनैलिटी भी इसी किस्म की है कि वो इस मकबूलियत को पसंद करता है, और फिर जब एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट ख़त्म होगा तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा अमेरिका को। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रंप की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन मैं वंस अगेन वो बात कर रहा हूँ कि इन स्टेप्स उठाने का मतलब ये नहीं होगा कि ट्रंप बरह रास्त इमरान खान को जेल से रिहा करा लेगा। इनका सिर्फ ये होगा कि पॉलिसीज़ न्यूट्रल होंगी। पॉलिसीज़ न्यूट्रल होने से क्या होंगी, एक इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो ख़त्म होगी। अदालतें जब आज़ादाना फ़ैसला करेंगी, तो इमरान खान के ऊपर तो ये जाली मुकदमे बनाए गए हैं, तो इमरान खान की रिहाई तो होनी ही होनी है। तो असल में अमेरिकन सपोर्ट से मुराद ये है कि मतलब है कि वो जो पॉलिसीज़ थी बाइडन की उनको वो ख़त्म कर देंगे। तो ये जी इमरान खान साहब के लिए ओवरऑल जो इस वक्त जो मंजरनामा है वो बन रहा है। बहरहाल जी इसमें जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो अब ये भी कोशिश करेंगे जी कि ख़ुद को ज़रा अच्छा साबित करने के लिए उनकी नज़रों में जो है वो
ख़ान को भी जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी और कहेंगे जी चलें जी हमने तो ये रिहा कर दिया है, अब ज़रा सारी सुलह सफाई जो है वो हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान अगर इस स्टेज तक पहुंच गया है ना कि उसने डील नहीं दी, मतलब क्या कुछ नहीं किया गया, फस्तायत हिस्ट्री में ऐसी पाकिस्तान में फस्तायत नहीं हुई जो इमरान खान के अगेंस्ट की गई है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान खड़ा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान यूं ही कोई जो डील है वो कर लेगा। हाँ, जहाँ तक माफ़ी का मामला है, इमरान खान ज़ातियात के ऊपर नहीं जाएगा, जो ज़ाती उसके ऊपर जो कुछ किया गया उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया और जो करप्शन है इसको इमरान खान ज़रूर ख़त्म करेगा और इस चीज़ के ऊपर माफ़ी नहीं मिलेगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।